हेलो बच्चों, कैसे हैं? आशा करते हैं आप अच्छे होंगे। आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट पॉली क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज बच्चों हम आपको केमिकल बॉन्डिंग बनाएंगे। केमिकल बॉन्डिंग होती क्या है, इसका कारण क्या था, केमिकल बॉन्डिंग को कितने भागों में बांटा गया था, इसके कितने प्रकार थे, इन सब बातों बाद हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो बढ़ते हैं आज हम क्या केमिकल बॉन्डिंग। देखिए केमिकल बॉन्डिंग होती क्या है। केमिकल बॉन्डिंग देखिए, अगर आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग देखेंगे तो जो है आपके केमिस्ट्री में, अप्लाइड केमिस्ट्री में तीन चैप्टर को एक साथ कर दिया। किसको? एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग। तो हम अगर आप आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग देखें तो ये आपका नया टॉपिक है क्या, केमिकल बॉन्डिंग। और आप अगर बोर्ड के हिसाब से देखेंगे तो ये क्या है, चैप्टर नया है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। क्या है पहला टॉपिक अपना नया, क्या है, केमिकल बॉन्डिंग, रासायनिक आबंध। क्या? रासायनिक आबंध या केमिकल बॉन्डिंग। देखिए केमिकल बॉन्डिंग होती क्या है। केमिकल बॉन्डिंग जब देखिए कोई एलिमेंट है, उसके आउटर मोस्ट या फिर उसका जो आउटर मोस्ट है, उसके आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर 8 होगी तो वह अपने से आगे वाली या फिर अपने सामने या फिर उसके साथ जो एलिमेंट होगा उसके साथ वह इलेक्ट्रॉन की साझेदारी नहीं करेगी, क्योंकि उसका अष्टक पूरा है। जिस भी एलिमेंट का अष्टक पूरा नहीं होगा वह ही क्या, अपने से अगले बगले या सामने वाले के एलिमेंट से साझा करने के लिए प्रयास करेगा। तो क्या होता है केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग क्या होता है, जब देखिए जब कोई दो परमाणु इलेक्ट्रॉन की जब कोई दो परमाणु इलेक्ट्रॉन की एलिमेंट जब कोई दो परमाणु इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करते हैं तो उन दोनों परमाणुओं को आपस में बांधे रखने के लिए एक बल जो है की आवश्यकता पड़ती है, जिसको हम केमिकल बॉन्डिंग कहते हैं। ठीक है, जब कोई दो परमाणु या इलेक्ट्रॉन किसी भी इलेक्ट्रॉन के साथ जब कोई दो परमाणु या एलिमेंट होगा तो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करते हैं तो उन दोनों परमाणुओं को आपस में बांधे रखने के लिए एक बल की आवश्यकता पड़ती है। क्या? बांधे रखने के लिए एक बल की आवश्यकता होती है, जिससे क्या कहते हैं हम, रासायनिक आबंध या केमिकल बॉन्डिंग कहते हैं। के लिए बल की आवश्यकता होती है। उस बल को ही क्या, जो बल उस दोनों परमाणु को बांधे रखने के लिए जिस बल की आवश्यकता होगी, उस बल को ही रासायनिक आबंध है केमिकल बॉन्डिंग कहते हैं। रासायनिक आबंध कहते हैं। देखिए रासायनिक आबंध का कारण क्या था, कहते हैं कारण या रीजन। देखिए रासायनिक आबंध का कारण क्या था। कारण यह था कि जब कोई किसी भी दो एलिमेंटों का जो स्थायित्व प्राप्त करने की प्रवृत्ति ही क्या कहलाती, प्रवृत्ति ही उसकी कारण बना क्या, केमिकल बॉन्डिंग का। कैसे? देखिए
क्या किसी भी तत्व का स्थायित्व प्राप्त करने की प्रवृत्ति, क्या किसी भी तत्व का स्थायित्व प्राप्त करने की प्रवृत्ति उसका क्या बना, केमिकल बॉन्डिंग का कारण बना। क्या केमिकल बॉन्डिंग की कारण बना। रासायनिक संबंध बनने का कारण बना। देखिए कैसे, जैसे समझ लीजिए क्लोरीन लीजिए, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 17, ठीक है। क्लोरीन C, ठीक है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है, ठीक है 17। अब इसका जब हम एटॉमिक क्या बोलेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे किसके बेसिस पर, अफबाउ के रूल पर, ठीक है। क्या 17 है। अब इसका जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे अफबाउ के रूल पर, क्या हो गया 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ठीक। अब देखिए कितना है 17, देखिए 17 हुए, 2 2 2 4 4 और 6 क्या हो गए 10 हो गए, 10 10 2 12 12 6 18 हो गए, 18, लेकिन हमारा कितना है 17। अब देखिए 17 तो हम इसमें कितना करेंगे 5, कितना करेंगे 5, ठीक है 5 करेंगे। देखिए क्लोरीन पे क्या होता है, इसके लिए आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं, ये क्लोरीन, देखिए क्लोरीन C3P5। अब देखिए इसके आउटर मोस्ट कितना होगा 3 वाला, ये पूरा होगा 3 वाला, देखिए क्योंकि ये 2 है ये 3 है, 5 2 7 हो गए, 5 2 7 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए इसको अष्टक पूरा करने के लिए इसके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन क्या होता है 1। अब देखिए इसको 1 हो गए, इसका जो है 1 क्या सकता है, तब इसका जो है क्या बोलेंगे इसको हम कि किसी क्लोरीन को अष्टक पूरा करने के लिए एक केमिकल बॉन्डिंग का क्या 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ती है। इसको इसका यही क्या इसका अष्टक पूरा करने के जो क्लोरीन था इसका अष्टक पूरा करने के लिए एक 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ी, और यही कारण क्या बना केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है। यही कारण हुआ क्या कि क्लोरीन का 1 इलेक्ट्रॉन लेने की प्रवृत्ति ही क्या बनी, उसका केमिकल बॉन्डिंग बनी, ठीक है। हाँ तो केमिकल बॉन्डिंग यही हुई। अब जैसे क्लोरीन ना होकर आप कोई और ले लीजिए क्लोरीन, चलिए क्या ले लेते हैं मैग्नीशियम ले लीजिए, Mg कितना होता है, मैग्नीशियम 12 होता है क्या एटॉमिक नंबर। अब देखिए इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास करिए 1s2 2s2 2p6, अब क्या होता है 3s2, ठीक है। देखिए अब देखिए इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है 3, देखिए 3, तो यह इलेक्ट्रॉन 2 है, आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन कितने हुए इसके 2। अब देखिए हमने आपको इसके पहले वाली वीडियो में बताया था कि देखिए जो ये 2 है इसको अष्टक पूरा करने के लिए आ सकता है 6। अब इसको अब यह किसी और के अगर पास चला गया तो अच्छा है कि नहीं, क्योंकि देखिए यह 6 न लेकर किसी के पास चला जाएगा वो अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो केमिकल बॉन्डिंग कारण क्या बना कि इलेक्ट्रॉन के लेने और देने की प्रवृत्ति ही क्या बनी केमिकल बॉन्डिंग की कारण बना, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये जो 6 है 6 इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है 6 है, 2 है, तो 2 के बजाय अगर किसी के पास चला जाए तो अच्छा होगा, न कि ये इसके पास 6 है, ठीक है। तो है किसी के पास चला जाएगा, किसी और एलिमेंट के पास अगर चला गया तब अच्छा होगा, क्या तब अच्छा होगा। तब ये देखिए केमिकल बॉन्डिंग कार्ड क्या बना, इलेक्ट्रॉनों का किसी और एलिमेंट के पास जाने या फिर आने की प्रवृत्ति ही उसके केमिकल बॉन्डिंग की कारण बनी, ठीक है। चलिए अब देखिए केमिकल बॉन्डिंग आपके केमिकल बॉन्डिंग कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। क्या
रासायनिक आबंध, रासायनिक आबंध 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार की होती है। 4 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है देखिए। पहला क्या होता है, वैद्युत संयोजक, वैद्युत होती है, फिर आयनिक बंध, वैद्युत संयोजक बंध या फिर आयनिक बंध। आयनिक बंध लिखिए क्या, आयनिक बॉन्ड या फिर बंध, आयनिक बॉन्ड क्या, आयोनिक डियो बॉन्ड। और दूसरा क्या होता है, सहसंयोजक, सहसंयोजक बॉन्ड या फिर बॉन्ड, सहसंयोजक बॉन्ड क्या, कोवैलेंट, कोवैलेंट बॉन्ड क्या, कोवैलेंट बॉन्ड। और तीसरा क्या होता है हमारा, उपसहसंयोजक बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या, उपसहसंयोजक, उपसहसंयोजक आबंध या फिर बॉन्ड समझिए, ठीक है। क्या, कोवैलेंट, सॉरी कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट क्या, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और चौथा हमारा क्या था, हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। देखिए आपके सिलेबस में जो थे ये ऊपर 2 ही थे, क्या आयनिक बॉन्ड है और क्या एक सहसंयोजक बॉन्ड था। हम सबको ना पढ़ के केवल यही 2 ही पढ़ेंगे, ठीक है। पहले आप स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्या पढ़ते हैं हम, आयनिक बॉन्ड, वैद्युत संयोजक बॉन्ड, सॉरी, चलिए क्या पढ़ते हैं, आयनिक बॉन्ड का, आयनिक बॉन्ड। देखिए आयनिक बॉन्ड कब बनता है, कैसे बनता है। देखिए जब आयनिक बॉन्ड, जब कोई समझ लीजिए जैसे कोई एलिमेंट है, उसके साथ कोई और एलिमेंट है, अगर उसमें दोनों में से कोई एक इलेक्ट्रॉन, कोई एक एलिमेंट अपना इलेक्ट्रॉन उसे पूर्ण रूप से दे दे, पूर्ण रूप से दे दे मतलब उससे दोबारा मांगे ना, ठीक है, तो क्या कहलाता है, आयनिक बॉन्ड। तब वहाँ उस जगह क्या बनती है, आयनिक बॉन्ड क्या, जब क्या, जब कोई 2 तत्व क्या, जब कोई एक एलिमेंट को, जब कोई एक एलिमेंट अपना इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे वाले एलिमेंट को पूर्ण रूप से दे दे, क्या, जब कोई तत्व, कोई एक तत्व, एक तत्व किसी दूसरे तत्व को, क्या, कोई, जब कोई एक तत्व किसी दूसरे तत्व को, किसी दूसरे तत्व को अपना इलेक्ट्रॉन, पूर्ण रूप से दे देता है, क्या, जब कोई एक तत्व क्या, जब कोई एक तत्व किसी दूसरे तत्व को अपना इलेक्ट्रॉन पूर्ण रूप से दे देता है, तब वहाँ क्या बनता है, आयनिक बॉन्ड। तब वहाँ पर आयनिक बॉन्ड, आयनिक आबंध या बॉन्ड, आयनिक आबंध बनता है, ठीक है। कंफ्यूजन कुछ नहीं रखना, एकदम क्लियर पढ़िए सब, तब वहाँ आयनिक आबंध बनता, ठीक है। जैसे देखिए क्या हो गई, अब देखिए आयनिक बॉन्ड में आपको पढ़ना कि केवल आपके सिलेबस की कौन सा है, केवल NaCl, सिर्फ आपके सिलेबस यही है, यही कंपाउंड लिया गया क्या। देखिए जैसे NaCl हो गया और क्या हुआ KCl। अब देखिए
NaCl में आप कैसे समझेंगे कि इसमें आयनिक बॉन्ड होता है। ठीक, चलिए देखते हैं क्या। जैसे Na सोडियम का कितना होता है एटॉमिक नंबर, सोडियम 11 होता है। अब कितना आपको क्लोरीन कितना होता है 17। अब देखिए इसका एटॉमिक नंबर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करिए बायो बेसिस पर, इसका भी इनका करेंगे जब क्या होगा 1s2 2s2 2p6 3s2। इसमें गिनती गिनिए क्या, इलेक्ट्रॉन गिनिए। देखिए इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें 6 है, इसमें 2 है। अब देखिए हमें इसमें कितने इलेक्ट्रॉन भरे हैं 11। देखिए 11 भरे हैं कि उससे ज़्यादा भरे हैं उससे कम भरे हैं, इसको गिनिए पहले। कितने हो गए 4 2 2 4 4 और 6 कितने हो गए 10 हो गए, 10 2 12। अब क्योंकि यहाँ 11 भरा है तो हमें यहाँ एक कम करना होगा, क्या हमें एक हुए। अब देखिए दूसरा क्लोरीन कितना है 17। अब इसको भी भरिए 1s2 2s2 2p6 3s2 कितने हो गए 12। अभी कितने भरना है हमें 5 भरना है, और क्या होगा 3p5। क्यों हम मैक्सिमम 6 भर सकते हैं लेकिन हमें 5 ही लास्ट में बचा तो हम 5 ही भरेंगे। अब देखिए 6 देखिए 2 2 4 4 और 6 10 10 2 12 12 5 17। अब देखिए यहाँ इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है एक, क्या उसके बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन कितने हैं एक। अब इसके बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है 7। देखिए कैसे, एक 3 इधर भी है यहाँ 3, तो इसका पूरा मिला के कितने हो गए 7। बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन इसमें कितने हैं 7। अब देखिए सोडियम कितने हैं, सोडियम के 1 इलेक्ट्रॉन हो गया और क्लोरीन कितने हो गए 7। अब देखिए सोडियम, अगर इसे सोडियम का मान लीजिए हम सोडियम का अष्टक पूरा करने के लिए इसे कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है 7। अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है 7। और इसको हम कितने दे सकते हैं 1, क्या अष्टक पूरा करने के लिए इसको कितने इलेक्ट्रॉन का आवश्यकता है 1। देखिए सोडियम अगर 1 लेगा या सोडियम अगर 7 लेगा तो उसे कठिनाई होगी लेने में, जबकि अगर वो 1 दे दिया इसको तो अच्छा होगा, क्या अच्छा होगा। क्योंकि इस क्लोरीन को 7 देने के बजाय अगर वो किसी एक को ले जाए तो उसका अष्टक पूरा हो जाएगा, क्योंकि 7 के बाद 7 एक ही इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, जबकि इसे 7 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। तो इस जगह सोडियम इलेक्ट्रॉन अपना इसको दे देगा क्लोरीन को। और इससे अगर देखिए जब यह 1 इलेक्ट्रॉन इसको देगा इस पर 1 प्लस हो जाएगा, इस पर 1 माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये ऐसा नहीं लिखा जाएगा, क्यों, क्योंकि इसने 1 इलेक्ट्रॉन अपना दिया इसको क्लोरीन को, तो क्लोरीन जो लेगा वो रेडी है तो उस पर माइनस होगा, और जो देगा वो प्लस होगा तो उस पर प्लस होगा। ठीक है, अब देखिए क्या हमने बताया, हमने ये बताया कि किसी भी इलेक्ट्रॉन, पहले बात केमिकल बॉन्डिंग बेसिस इसका क्या है कि इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करना, उसका अष्टक पूरा करना। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा आप। अब ये सोडियम पे 1 प्लस होता है, क्लोरीन पे 1 माइनस होता है, और इसमें इसके आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन होते हैं 1 होते हैं, इसके कितने होते हैं 7। इन दोनों जब साझेदारी करेंगे तब ये केंद्र हो जाएगा पूरा ये होगा 8 हो जाएगा। ठीक है, तो ये स्थायी हो जाएंगे। ठीक है, इसको बात याद रखिए। अब देखिए जैसे KCl हो गया, क्या KCl हो गया, पोटेशियम, क्या KCl क्या है, पोटेशियम है। पोटेशियम कितने इलेक्ट्रॉन विन्यास होता है 19, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है 19। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 17। यहाँ हम देख निकाले क्लोरीन का आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है 7। अब जबकि हम पोटेशियम का चेक करते हैं, क्या इसका 19 होता है। यहाँ कहाँ तक गया है, देखिए यहाँ 17 तक गया है, इसे फिर चेक कर लीजिए, क्या 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 कितने हो गए 10 8 18 हो गए। अब हमें कितने 19। अब यहाँ क्या करना है, क्या 4s1। अब देखिए 2 2 4 6 10 हो गया, 10 2 12 12 6 18 18 19 19 हो गया। और इसके आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन 1 है जबकि क्लोरीन के 7 है। ठीक है, ये भी ऐसे हो जाएगा क्या कि यह इलेक्ट्रॉन लेकर 7 न लेकर एक किसी और को दे देगा।
तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे दिया, और इसके साथ इसके आउटर मोस्ट में भी कितने हो गए, 8 हो गए, और इसके भी आउटर मोस्ट देखिए कैसे 8 हो गए। जब इसको यह दे दिया तो एक बचा, अब ये पूरा हट गया। अब देखिए 3, ये भी 3, अब कितने हो गए, 6 4 10। वह तभी देगा जब उसके पहले वह अष्टक पूरा होगा तब, ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। यहाँ भी ऐसे देखिए क्या होगा, देखिए ये जब सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन दे दिया तब ये हट गया। अब देखिए ये भी तो 8 हो गए ना, इस बात को ध्यान रखिए। चलिए कुछ प्रॉपर्टीज इसका लिखिए पहले। क्या, यह आयनिक बंध जो होता है ना, यह आयनिक बंध एक एलिमेंट क्या होगा, एक तत्व धातु होना चाहिए और दूसरा अधातु होना चाहिए। यह आयनिक बंध एक तत्व एक एलिमेंट धातु होना चाहिए, धातु तथा एक तत्व धातु तथा दूसरा अधातु होना चाहिए। अरे धातु किसको कहते हैं, धातु हम उसको कहते हैं जो इलेक्ट्रॉनों का आसानी से त्याग कर दे, और अधातु को उससे कहते हैं जिसको जो इलेक्ट्रॉनों को आसानी से ले ले। अब यहाँ देखिए सोडियम जब इलेक्ट्रॉनों की आसानी से त्याग कर रहा है, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 थी, जबकि क्लोरीन के आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 7 थी, तो उसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो यह लिया या दिया, तो ये क्या हो गया, धातु हो गया, यह क्या हो गया, अधातु, ठीक है। क्योंकि दूसरा अधातु होना चाहिए। और दूसरा देखिए यस ब्लॉक के सभी एलिमेंटों का जो है आयनिक बॉन्ड, मतलब यस उपकोष में यस ब्लॉक में जितने भी एलिमेंट होते हैं वो सब आयनिक बॉन्ड पाए जाते हैं, जबकि लिथियम और बेरिलियम को छोड़कर, ये अपवाद है। यस ब्लॉक के सभी तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सभी तत्वों में आयनिक बॉन्ड ही पाया जाता है, आयनिक बंध पाया जाता है, जबकि लिथियम बेरिलियम इसके अपवाद है, जबकि लिथियम और बेरिलियम इसके अपवाद है, जबकि लिथियम और बेरिलियम इसके अपवाद हैं। इसके अपवाद हैं, ठीक है। और लिखिए इस जो है जो देखिए अब क्या है, ये क्या होते हैं, रंगहीन, इसमें कोई रंग नहीं होता है। क्या, इस प्रकार के तत्व जिसमें हम क्या आयनिक बन पाया था उसमें कोई रंग नहीं होता है, न संकरण होता है, हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है, आइसोमेरिज्म नहीं होता है, समावयवता नहीं होता है। क्या, पहले आप इसकी सारे समझ लीजिए, उसके बाद हम फिर आगे कुछ पॉइंट है भी आगे लिखते हैं। ऊपर नीचे दिखाई नहीं दे रहा होगा आप लोगों को, चलिए दिखाई दे रहा, लिख दे रहे हैं, ठीक है। क्या, इस प्रकार के यौगिकों में संकरण, ये संकरण भी हम आपको आगे बताएंगे। इस प्रकार के यौगिकों में संकरण नहीं पाया जाता, संकरण नहीं पाया जाता है। और चौथा क्या है, आइसोमेरिज्म, समावयवता भी नहीं पाया जाता है, समावयवता, आइसोमेरिज्म, क्या, आइसोमेरिज्म भी नहीं पाया जाता है, नहीं पाया जाता है। चलिए आप इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद फिर आगे ऊपर लिखते हैं। ठीक है, चलिए
नीचे कितने थे, 5 थे ना। देखिए छठवां कहते हैं ये इस प्रकार के यौगिक में इस प्रकार के यौगिक रंगहीन होते हैं। इस प्रकार के यौगिक क्या रंगहीन होते हैं, रंगहीन होते हैं, क्या रंगहीन होते हैं। इनका जो क्वथनांक और गलनांक जो होता है हाई होता है, ठीक है। क्वथनांक गलनांक हाई होता है या ज़्यादा होता है, हाई हाई होता है, ठीक। चलिए लिखिए 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 लिखिए। ठीक, लिखिए लिखिए लिखिए, दोनों लिखिए, देर न करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए जब अगर ये रंगहीन होते हैं, इनका कोई रंग नहीं होता तो जल में घुलते भी नहीं है, ठीक है। क्या ये जल में अघुलनशील होते हैं, क्या जल में घुलते भी नहीं है, ठीक है। जब इनका कोई रंग ही नहीं होता तो ये जल में घुलते भी नहीं है। क्या ये जल में घुलते भी नहीं है। इसके साथ लीजिए, लिखिए तुरंत लिखिए लिखिए। तब बढ़ते हैं हम क्या, कोवैलेंट बॉन्ड क्या सहसंयोजक बंध। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड बनता क्या है, देखिए कोवैलेंट बॉन्ड जब कोई भी तत्व इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी द्वारा बनता है, या कोवैलेंट बॉन्ड उन तत्वों के बीच बनता है जब कोई दो तत्व की जो है अष्टक पूरा करने के लिए अपने आप अष्टक पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करते हैं। क्या देखिए कैसे, तो जैसे H2 हो गया, क्या H2 के जो है H2 जो हो गया, देखिए H2 या फिर Cl2, H2 हो गया Cl2, इसका क्या होता है इलेक्ट्रॉन विन्यास, देखिए 1 आउटर मोस्ट 1 हो गए, इसके भी 1 हो गया। तब इसको दो पूरा करने के लिए क्या, 2 इलेक्ट्रॉनों को पूरा करने के लिए साझेदारी करेंगे। क्या जैसे Cl2 हो गया, इस Cl2 2 इलेक्ट्रॉनों को साझेदारी करने के लिए देखिए मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 2 हो गए चाहे 8 होने चाहिए 16, इसके बाद से बढ़ते चले जाएंगे। तो पहली बात ये 2 होने चाहिए, 2 होने चाहिए, 2 1 हो गए 1, इसका जो लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन बचते हैं 1, इसके भी 1, ये दोनों साझेदारी करेंगे तब इनके 2 हो जाएगा, ठीक है। जैसे क्लोरीन हो गया, क्या क्लोरीन हो गया। अभी हमने क्लोरीन का एटॉमिक बाउ का जो बाउ के बेसिस पे क्या किया था, इलेक्ट्रॉन विन्यास किया तो उसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे थे, हाँ उसके आउटर मोस्ट में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे थे, 7 आ रहे थे, कितने आ रहे 7 आ रहे थे, 7 आ रहे थे ना। तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, 1। अब इसके यहाँ दो क्लोरीन है, क्योंकि देखो 2 क्लोरीन है, इसको भी 7 है, इसको 1 की जरूरत, 1 की आवश्यकता है इलेक्ट्रॉन की। तब देखिए ये इसको देगा, ये इसको देगा, तब ये दोनों आपस में पूरा कर लेन देन करके एस्टक पूरा कर लेंगे, ठीक है। देखिए ये भी 1 दे दिया, ये भी दे दिया 1, ये दोनों आपस में पूरा करके एस्टक पूरा कर लेंगे, क्या 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ठीक है। हमने क्या बताया, क्या सहसंयोजक, क्या कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड क्या कब बनता है, जब इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी के द्वारा, जब दो तत्व आपस में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करते हैं और अष्टक पूरा करते हैं, तब उस जगह क्या बनता है, कोवैलेंट बॉन्ड। जब दो तत्व इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करते हैं
तो वहाँ कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। तो वहाँ सहसंयोजक बंध क्या सहसंयोजक बंध बनता है। हमने क्या बताया, Cl2 हो गया, H2 हो गया, Cl2 हो गया या NH3 हो गए, ये सब में क्या बनता है, कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, देखिए इसका प्रॉपर्टीज गुण क्या था। पहला क्या था, ये चीज़ें देखिए, ये सब चीज़ें क्या मतलब है कि कोवैलेंट बॉन्ड हमेशा उपधातु में बनता है। उपधातु में मतलब क्यों बनता है, क्योंकि देखिए उपधातु में ही इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता पड़ती है। क्यों, क्योंकि वो उपधातु ही माइनस में होती है, तब वो ही इलेक्ट्रॉनों में ही इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता पड़ती है, तो वही इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करते हैं। ठीक है, इसलिए एक पॉइंट क्या हो गया, यह आबंध उपधातु में ही बनता है। उपधातु में ही बनता है। ठीक है, इनमें आइसोमेरिज्म असमानता पाया जाता है। इस आबंध में समावयवता पाया जाता है। समावयवता पाया जाता है, संकरण भी पाया जाता है। क्या, संकरण भी पाया जाता है। ये जल में घुलनशील होते हैं। ये रंग में गाढ़े होते हैं। क्या, जल में घुलनशील होते हैं। इनको जल में डालेंगे घुल जाएंगे। क्या, जल में घुलनशील भी होते हैं। ये रंग में गाढ़े होते हैं, रंगीन होते हैं ये, जबकि जो आयनिक बॉन्ड होता है वो रंगहीन होता है। ये रंगीन होता है, वो रंगहीन होता है। ये रंगीन होते हैं। ठीक है, ये रंगीन होते हैं, घुलनशील होते हैं, संकरण पाया जाता है, समावयवता पाया जाता है। ठीक है, इतना लिखिए। उसके बाद अब हमारा कौन सा अगला टॉपिक क्या है, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। देखिए, और सब जो बॉन्ड थे, हाइड्रोजन बॉन्ड थे, उपसंयोजक बॉन्ड थे, ये सब चीज़ें, ये बॉन्ड आपके सिलेबस में नहीं है। देखिए, उपसंयोजक जो बॉन्ड होता है, जब दो एलिमेंट होते हैं, दो इलेक्ट्रॉन को देता है। क्या, जैसे कोई दो एलिमेंट हो गया, तो उनमें से कोई एक एलिमेंट, क्या, क्योंकि बॉन्ड जब बनेगा दो एलिमेंटों के बीच बनेगा, तो उसमें से जो दो एलिमेंट होंगे, उसमें से एक एलिमेंट दो इलेक्ट्रॉनों को अपने सामने वाले इलेक्ट्रॉन को अपने सामने वाले एलिमेंट को दे देगा। जब वो सामने वाले को दे देगा, तब वहीं क्या बनता है, उपसंयोजक बॉन्ड। क्या, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, हाँ, इस बात को ध्यान रखिए। देखिए, आपको सिलेबस में ये चीज़ें नहीं है तो आप प्लीज़ अब इसको ना पढ़िए। एग्जाम के समय से आपको सिलेबस के रिगार्डिंग पढ़ना है, प्लीज़। ठीक है, इसके साथ लीजिए। और आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक सिग्मा, जिसमें हम अगले वाले वीडियो में हम पढ़ाएंगे सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड क्या होते हैं। इसको हम रिकवर करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक जरूर करिएगा, और अगर अपने हमारे चैनल में नए आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा। ओके, थैंक यू।